नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। रिसेंटली कई सारे न्यूज़ आपने देखे होंगे कि सेबी जो है यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्वांट म्यूचुअल फंड की इंक्वायरी कर रहे हैं रिगार्डिंग द फ्रंट रनिंग केस। अब ये एग्जैक्टली फ्रंट रनिंग क्या होती है, ये मैं आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब से ये न्यूज़ मार्केट में आई है, कई सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा पैनिक मोड में जा चुके हैं। कई सारे इन्वेस्टर्स ने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट भी सबमिट की है और कई सारे इन्वेस्टर्स के जहन में ना कुछ अलग अलग सवाल है कि क्या ये म्यूचुअल फंड बंद हो जाएगा, क्या हमारा जो पैसा है हमें वापस नहीं मिलेगा, क्या हमें इसमें एग्ज़िट कर लेना चाहिए या फिर अपनी जो एसआईपी है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या लमसम करना ठीक रहेगा या फिर लमसम करने से परहेज करना चाहिए। ऐसे अलग अलग किस्म के जो सवाल है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के जहन में आ रहे हैं। तो आज के वीडियो का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम इन सारे चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है क्वांट म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स है उसमें। दूसरी चीज़, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली यही बातें आपसे कहूँगा जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने एक्सप्रेस किया है, बताई है कि इस सिचुएशन में जहाँ पे एक स्कैम हो रहा है म्यूचुअल फंड में, फ्रंट रनिंग जैसा, उस सिचुएशन में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो किस तरीके से उसे हैंडल किया जाए। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेशित रहना है या फिर एग्जिट करनी है, तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा। चाहे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह एक बार ज़रूर ले सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है वो है कि क्वांट म्यूचुअल फंड का ये जो न्यूज़ है ये इतना सुर्खियों में क्यों है। देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड पे आरोप लगा है कि वो फ्रंट रनिंग करते हैं, राइट। अब ये फ्रंट रनिंग एग्जैक्टली होती क्या है ये तो पहले समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनका मीटिंग होता होगा, उनकी कोई प्रोसेस होगी जिसमें उन्हें एडवांस में पता चलता है कि हमें किस स्टॉक में निवेश करना है, राइट। तो इसका एडवांटेज ये फंड मैनेजर्स किस तरीके से लेते हैं या फिर रिसर्च एनालिस्ट किस तरीके से लेते हैं, उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि कौन से स्टॉक में अपना म्यूचुअल फंड आने वाले दिनों में निवेश करने वाला है। तो ऑब्वियसली कोई भी फंड है जिसके पास इतना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो कोई 1-2 लाख रुपए तो डालेगा नहीं किसी स्टॉक में, वो करोड़ों में डील करेगा ऑब्वियसली। और जब म्यूचुअल फंड करोड़ों में डील करता है तो स्टॉक की जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ जाती है, राइट। तो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने जो प्रॉक्सी अकाउंट्स होते हैं, अपने रिलेटिव्स के अकाउंट्स होते हैं, उसमें से पहले ही वो स्टॉक खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है 100 रुपये का, वो क्या करेंगे, वो स्टॉक जाके खरीद लेंगे। फिर 5 दिन बाद, 2 दिन बाद जब म्यूचुअल फंड उस स्टॉक में निवेश करेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा उसमें जाएगा, तो स्टॉक की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। और जब स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ये अपने प्रॉक्सी अकाउंट में से वो स्टॉक को बेच के प्रॉफिट बुक करके खुश हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं फ्रंट रनिंग, यानी फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप स्टॉक खरीदते हो फॉर योर प्रॉफिट, राइट। तो ये जो एक्टिविटी है ये सेबी द्वारा जो है वो बैंड है, इट इज़ इलीगल। और इसी की जो इंक्वायरी है वो सेबी कर रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड पे। तो सबसे पहला सवाल आपका ये आएगा कि क्या क्वांट म्यूचुअल फंड ये पहला ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें फ्रंट रनिंग का केस चल रहा है। तो ऑब्वियसली नहीं, फ्रंट रनिंग के कई सारे केसेस इसके पहले भी हो चुके हैं। रिसेंटली अगर बात करोगे तो 2022 में एक्सिस म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स थे ना, उनके ऊपर भी ये फ्रंट रनिंग केस की इंक्वायरी हुई थी। उसमें वो गिल्टी भी साबित हुए थे और उसका खामियाजा उन्हें ऑब्वियसली भुगतना पड़ा। लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड की इतनी हवा क्यों हो रही है, इतना न्यूज़ क्यों बन रहा है, इसके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड अगर आप पिछले 6-7 साल में या 10 साल में देखोगे तो अक्रॉस दी स्कीम्स, चाहे वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, सबसे ज़बरदस्त रिटर्न्स जो है वो क्वांट म्यूचुअल फंड ने ही दिए। इसके रिटर्न्स के बराबर
दूसरा कोई फंड हाउस आ ही नहीं सकता। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि इनकी जो स्टॉक पिकिंग, जो एनालिसिस करने की, वो स्टॉक पिक करने की जो इनकी एक पेटेंटेड जो प्रोसेस है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसी के चलते इनके कई सारे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बने। और ये रिटर्न्स देखने के बाद में ढेर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्वांट फंड्स में निवेश किया, मैं भी उनमें से एक हूँ। और इसी के चलते इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा, रिटर्न्स अच्छे मिले। और इसी के चलते ये जो फंड हाउस है उसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है आज तकरीबन 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा जा चुका है। तो जब इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एक म्यूचुअल फंड में घुसे होते हैं और ऐसे म्यूचुअल फंड में जब निगेटिव न्यूज़ आती है ना, तो कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं। पैनिक करने का मतलब क्या है कि वो बेचना शुरू करते हैं। रिडेम्पशन लोड म्यूचुअल फंड पे काफ़ी आना शुरू हो जाता है। तो अब ये सारा सिनेरियो है, तो इसमें आपको कौन सा डिसीजन लेना है ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट्स जो है उनकी क्या राय है मैं आपके साथ में साझा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक प्राइम इन्वेस्टर करके एक बॉडी है, वो बेसिकली ये देती है, एडवाइजरी देती है उनके सब्सक्राइबर्स को। वो सब्सक्राइबर्स से पैसा लेती है, उनको बताती है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, कौन से स्कीम्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये न्यूज़ आने के बाद में उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक एडवाइजरी इशू की। और उस एडवाइजरी में उन्होंने कहा कि आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स है उसे एग्जिट कर देना है। अब एग्जिट क्यों करना है, इसके पीछे उन्होंने मोटा मोटी 2 से 3 रीजंस बताए। सबसे पहला रीज़न क्या कि जो सेबी की इंक्वायरी चल रही है क्वांट म्यूचुअल फंड में, इसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो स्कैम है ये कितना बड़ा है या फिर इसकी डेप्थ कितनी है, इसके बारे में अभी तक उतनी जानकारी नहीं आ पाई। और जब ऐसी अनसर्टेनिटी होती है तो अनसर्टेनिटी में रिटेल इन्वेस्टर ने निवेश करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा प्राइम इन्वेस्टर का मानना है। और इसीलिए उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है। ये पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न, उन्होंने ये कहा कि जब भी ऐसी निगेटिव न्यूज़ फ्लो आती है, रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या करता है कि रिडेम्पशन करने की कोशिश करता है। और जब क्वांट म्यूचुअल फंड पे रिडेम्पशन का दबाव आएगा तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड को अपनी जो होल्डिंग है उसे बेचना पड़ेगा। और जब म्यूचुअल फंड होल्डिंग बेचेगा स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में, जहाँ पे फ्री फ्लोट काफ़ी कम होता है, तो वो जो स्टॉक्स की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा गिरेगी और उसका इफेक्ट जो है म्यूचुअल फंड के एनएवी पे भी आएगा। और इसी के चलते अगले कुछ दिनों के लिए या फिर महीनों के लिए क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की जो एनएवी रहेगी वो आउट परफॉर्म नहीं करेगी, ऐसा उनका मानना है। और इसीलिए इन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है। तीसरा रीज़न वो बताते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड का जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो बेसिकली मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी जिस स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है उसमें निवेश करना है, अच्छा प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है। और ये उनके टर्नओवर रेशियो से भी आपको पता चलेगा। तो जब भी मोमेंटम स्टॉक्स में रिडेम्पशन आता है तो वो काफ़ी निगेटिव रिटर्न्स देना शुरू कर देते हैं। वो जो प्रोसेस है वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए बेनिफिशियल नहीं है, रिडेम्पशन की प्रोसेस। तो इसके चलते भी एनएवी पे काफ़ी दबाव आएगा। और ये 3 रीज़न है जिसके वजह से प्राइम इन्वेस्टर ने अपने सब्सक्राइबर्स को कहा है कि आपको जल्द से जल्द क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम से एग्जिट करना है। लेकिन वैल्यू रिसर्च नाम की और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका थोड़ा अपोजिट व्यू है। उनका कहना क्या है कि ये जो फ्रंट रनिंग जैसे केसेस है ये पहली बार नहीं है कि किसी म्यूचुअल फंड के साथ हो रही है। इसके पहले भी HDFC AMC के साथ हो चुकी है, एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ हो चुकी है। लेकिन फ्रंट रनिंग का न्यूज़ बाहर आना और उस म्यूचुअल फंड के एनएवी निगेटिव होना, इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, ऐसा वैल्यू रिसर्च का कहना है। दूसरी चीज़, अभी अपने को इस मैटर का डेप्थ पता ही नहीं है, तो हड़बड़ी में डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा वैल्यू रिसर्च कहता है। तो उनके हिसाब से जिनकी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, कुछ दिनों तक इस न्यूज़ को फॉलो करना है, इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी गहराई कितनी है ये स्कैम की, इसे थोड़ा गेस करना है और उसके बाद में खुद का डिसीजन लेना है, ये वैल्यू रिसर्च का कहना है। तीसरा जो है स्टॉक बॉक्स नाम का एक एडवाइजरी है, उन्होंने कहा कि देखिए फ्रंट रनिंग जैसे केसेस तो कई सारे होते हैं और बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है क्वांट म्यूचुअल फंड, इसका अगर आप हिस्ट्री देखोगे, उसके रिटर्न्स की हिस्ट्री देखोगे तो उन्होंने इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
मान लेते हैं कि इस न्यूज़ के वजह से शॉर्ट टर्म के लिए रिडेम्पशन प्रेशर आता है, उसके वजह से एनएवी क्वांट म्यूचुअल फंड की नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में उनकी जो स्टॉक पिकिंग प्रोसेस है ना वो रोबस्ट है, वो सॉलिड है, तो फिर वो फ्यूचर में भी आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 6-7 सालों में कितने साइकिल्स आए मार्केट में, लेकिन हर एक मार्केट साइकिल को क्वांट म्यूचुअल फंड की जो स्टॉक पिकिंग एबिलिटी है उसने टेस्ट किया है। तो स्टॉक बॉक्स का ये कहना है कि आप सिर्फ एक निगेटिव न्यूज़ को लेके हड़बड़ी में एग्जिट का ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, इस न्यूज़ को थोड़ा अनफोल्ड होने दीजिए, कितनी उसकी डेप्थ है, गहराई है, इसे जानने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसमें निवेश करना है या फिर नहीं करना है। तो ये अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, इनकी अलग अलग राय है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं बताऊंगा कि मैं तो इसमें जो मेरी SIP है उसे कंटिन्यू रखने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं एग्जिट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। मुझे पता है कि कुछ दिनों तक NAV पे असर रहेगा। अगर आप कल और परसों की NAV भी देखोगे ना, तो मिड कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा गिरा है एज़ कम्पेयर टू पीयर्स। यानी उसके जैसे ही दूसरे मिड कैप कैटेगरी है, जैसे HDFC हो गई, मोतीलाल ओसवाल के हो गए, वो उतने नहीं गिरे, लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड का जो NAV है वो ज़्यादा गिरा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि रिडेम्पशन प्रेशर जो है वो क्वांट म्यूचुअल फंड पे आ रहा है, और रिडेम्पशन प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको पता होगा रिसेंटली स्ट्रेस टेस्ट किए गए कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के सेबी द्वारा, और उस स्ट्रेस टेस्ट को क्वांट म्यूचुअल फंड ने जो है वो पास कर लिया है। क्वांट म्यूचुअल फंड का कई सारा जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप कैटेगरी में भी है, रिलायंस इंडस्ट्री में है, उनका कई सारा इन्वेस्टमेंट कैश में भी है, सिक्योरिटीज़ में भी है। तो मुझे लगता है कि ये रिडेम्पशन प्रेशर जो है क्वांट म्यूचुअल फंड काफ़ी आसानी से हैंडल कर पाएगा। कुछ दिनों के लिए NAV पे प्रेशर रहेगा, शायद आपके उतने रिटर्न्स ना बने, लेकिन इनका जो पास्ट रिकॉर्ड है रिटर्न्स देने का इन एवरी साइकिल ऑफ द मार्केट, मुझे लगता है काफ़ी स्टेलर परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, और इसी के लिए हमें इन्हें एक चांस देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपका कुछ ओपिनियन अलग है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह एक बार ज़रूर लें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।